सीएम योगी का यूपी में हिंदू मुस्लिम को लेकर बड़ा बयान। सीएम योगी बोले, यूपी में अगर हिंदू सुरक्षित तो मुसलमान भी हैं सुरक्षित। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि राज्य में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि एक योगी के रूप में हम सभी की खुशी की कामना करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो उनके राज्य में मुसलमान भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों को सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। योगी ने कहा, 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। उन्हें अपने सभी धार्मिक कार्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। इससे पहले पाकिस्तान इसका उदाहरण था। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अगर धुआं है या किसी को चोट लग रही है तो हमें इससे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य में सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा, यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो वे भी सुरक्षित हैं। अगर 2017 से पहले यूपी में दंगे हुए थे, अगर हिंदुओं की दुकानें जल रही थीं तो मुसलमानों की दुकानें भी जल रही थीं। अगर हिंदुओं के घर जल रहे थे तो मुसलमानों के घर भी जल रहे थे। और 2017 के बाद दंगे बंद हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। मैं एक योगी हूँ जो सभी की खुशी की कामना करता हूँ। मैं सभी के साथ और विकास में विश्वास करता हूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म और संस्कृति है। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों ने दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां हिंदू शासकों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित किया हो। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हर किसी की मानसिकता वही होती है, ये मेरा है और वो किसी और का है, जो संकीर्ण और सीमित बुद्धि की उपज है। इसके विपरीत सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है जो इस सार्वभौमिक भावना से प्रेरित है। रामनवमी और ईद के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा, हम समय समय पर प्रशासन के साथ बैठते हैं। हमने इसके लिए एक एसओपी भी तैयार कर ली है। यूपी पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अपने क्षेत्र के बाहर से आने वाले शोर को नियंत्रित किया है या इस संचार के माध्यम से इसे हटा दिया है और नियंत्रित किया है। पिछले साल रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, यदि हम ऐसा करते हैं तो बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यूपी में होली के दौरान मस्जिद को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तिरपाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मस्जिद पर रंग न फेंकने के सख्त निर्देश हैं, लेकिन रंग किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर आप रंगों से खेल रहे हैं तो इससे किसी के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होता। आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं है। मुहर्रम के दौरान रैलियां होती हैं, क्या इनके झंडे की छाया मंदिर के पास किसी हिंदू घर पर नहीं पड़ती? क्या इससे हिंदू घर अपवित्र हो जाते हैं? ये सख्त निर्देश हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें जिस पर रंग ना हो। लेकिन फिर भी कोई रंग गिर गया तो प्रशासन उसे साफ कर रहा है, रंग रोगन कर रहा है। धन्यवाद।